आमना और फातिमा पैदाइश से ही एक दूसरे की आधी जान थीं। वो सब कुछ बांटती थीं, बचपन, राज और समंदर को देखने वाली खिड़की वाला अपना छोटा सा कमरा। इनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक था जो आम अल्फाज से कहीं ज़्यादा गहरा था। अगर एक को तकलीफ होती तो दूसरी भी वही दर्द महसूस करती। लेकिन कुछ अरसे से उनके जज्बात बदलने लगे थे, ऐसे जज्बात जिन्हें वो दोनों समझती थीं मगर ज़बान पर लाने से डरती थीं। आमना हमेशा खामोश, सोचने वाली और संजीदा थी। उसे चाय का कप और समंदर की लहरों की आवाज़ बहुत पसंद थी। फातिमा बहादुर और निडर थी, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहती थी। लेकिन जब वो दोनों खामोशी से साथ बैठते तो फातिमा भी चुप हो जाती। वो रिश्ता जो पहले सिर्फ बहनों का लगता था, अब उनके लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास महसूस होने लगा था। सब कुछ बहुत आहिस्ता से शुरू हुआ, हाथ का लम्हा भर के लिए थम जाना, एक नज़र जो कुछ लम्हे ज़्यादा ठहर गई, खामोशी जो पहले सुकून देती थी, अब भारी लगने लगी। उनके दिलों में एक डर था कि कहीं यह कीमती रिश्ता ख़राब न हो जाए, कहीं दुनिया इस सच को कबूल न करे। एक शाम आमना और फातिमा अपने छोटे से कमरे में सफ़ेद चादर वाली चारपाई पर साथ बैठी थीं। कमरे में टेबल लैंप की हल्की सुनहरी रोशनी थी। बाहर से समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी। आमना सराहने टेक लगाए बैठी थी। इसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, इसकी आंखें आधी बंद थीं, गोया वो अपने ख्यालों का तूफान छिपा रही हो। फातिमा उसके पास बैठी, आमना के चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे उसके दिल की बात पढ़ना चाहती हो। इस रात फातिमा की आंखों में एक अजीब गहराई थी। फातिमा ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन लफ्ज़ों में पूरा जहान छिपा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम बाकी बहनों से मुख्तलिफ हैं? आमना का दिल जोर से धड़का। उसने ऊपर देखा और घबरा कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? फातिमा ने एक लम्हा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोली, हमारा रिश्ता आम बहनों जैसा नहीं है। क्या तुम्हें भी ये महसूस होता है? फातिमा के ये लफ्ज़ आमना के दिल में तूफान की तरह उतर गए। इसका सांस तंग होने लगा। उसने बेमुश्किल सरगोशी में कहा, ऐसा नहीं है। फातिमा आहिस्ता से उसके करीब हुई और बोली, मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती हूँ। कभी कभी लगता है तुम्हारे बगैर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आमना ने आंखों में नमी के साथ कहा, मैं भी। मैं नहीं जानती उसका क्या मतलब है, मगर मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। फातिमा मुस्कुराई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी आंगलियां ऐसे जड़ गईं जैसे दो रूहों का वादा हो। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, मैं अब डर कर नहीं जीना चाहती। जो भी है, आओ हम मिलकर उसे समझते हैं। इस रात के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को ढूंढते हैं, और वादा किया कि दुनिया जो भी कहे वो साथ रहेंगी। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से आई तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठी थीं। आमना ने फातिमा के कंधे पर सिर रखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मुस्तकबिल क्या होगा, मगर जब तक तुम साथ हो मैं ठीक हूँ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। और उसी उम्मीद के साथ इनकी कहानी आगे बढ़ती गई।